ईरान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जीत को इजराइल पचा नहीं पा रहा है और अब धमकियों का दौर शुरू हो गया है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत कर रहे अमेरिका और अन्य देशों को चेतावनी दी है। बेनेट ने कहा कि ये विश्व शक्तियों के लिए जाग जाने का अंतिम मौका है। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी पर आश्रित रईसी देश में क्रूर जल्लाद का शासन स्थापित करेंगे। बेनेट ने टीवी पर कैबिनेट मीटिंग में कहा, रईसी का चुनाव मैं कहूंगा कि दुनिया भर की ताकतों के लिए परमाणु समझौते की तरफ फिर से जाने से पहले जाग जाने का अंतिम मौका है, साथ ही ये जानने का कि वो किसके साथ बातचीत कर रहे हैं। इजरायली पीएम ने कहा, क्रूर जल्लाद के शासन को व्यापक विनाश के हथियार हासिल करने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल की इस बारे में स्थिति नहीं बदलेगी। ईरान और 5 शक्तिशाली देशों के बीच हुई बैठक। इससे पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 2015 में किए गए ऐतिहासिक परमाणु समझौते को दोबारा लागू करवाने को लेकर रविवार को ईरान और दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों के राजनयिकों के बीच बातचीत हुई है। ईरान में इब्राहिम रईसी की राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद रविवार को इस तरह की ये पहली आधिकारिक बैठक हुई थी। बैठक में शामिल कई राजनयिकों ने कहा कि उन्होंने जिन मुद्दों पर बातचीत की है उन्हें संबंधित देशों की सरकारों द्वारा मंजूरी मिलना ज़रूरी है। बैठक में इस बात को लेकर भी चिंता जताई गई कि ईरान ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति परमाणु समझौते को दोबारा लागू करवाने में अड़चन पैदा कर सकते हैं। चीन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और ईरान के वरिष्ठ राजनयिकों ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वीना के एक होटल में छठे दौर की बातचीत के तहत अंतिम बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले यूरोपीय संघ के अधिकारी एनरिक मोरा ने कहा, हम इस समझौते के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अब तक उसे अंतिम रूप नहीं दिया। हमने समझौते के कई तकनीकी पहलुओं पर सार्थक चर्चा की है। समझौते के तकनीकी पहलुओं से जुड़े हुए दस्तावेज पहले से अधिक स्पष्ट हुए हैं। इसके कारण हमें ये पता चल सका है कि समझौते में बाधा बन रही राजनीतिक समस्याएं क्या है। हालांकि ईरान परमाणु समझौते को दोबारा लागू करने के लिए योजना करीब तैयार कर ली गई है, लेकिन इसको लेकर अब कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। ईरान के उप विदेशी मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने रविवार को कहा कि JCPOA समझौते पर लगभग सभी दस्तावेजों को लेकर बेहतर बातचीत हुई है और इसमें शामिल राजनयिक शीघ्र ही अपने गृह देशों की ओर लौट आएंगे। राजनयिक अब अपने देशों की सरकारों से न सिर्फ सलाह मशविरा करेंगे बल्कि अंतिम फैसले के लिए भी चर्चा करेंगे।